बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है मोर लॉजिक गेट्स विद देयर ट्रुथ टेबल। कंप्यूटर साइंस का हमारा सब्जेक्ट है यूनिट नंबर 6, कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स एक्सरसाइज। अच्छा, हमने पहले पढ़े थे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, अभी आप आ जाएं पेज नंबर 163 पे। इसमें आप देखें नॉर गेट सबसे टॉप पे हमारे पास है। अच्छा, नॉर गेट, the gate whose output is 1 when all the inputs are 0 is called NOR gate. NOR gate is actually the complement or inverse of the OR gate. तो NOR gate जो है वो बता रहे हैं कि OR gate का ऑपोजिट है। ठीक है, आपने देखा था हमारे पास ये इधर पेज नंबर 162 पे OR गेट की ट्रुथ टेबल आप अगर देखें तो जहाँ पे x0, y0, z0, तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। तो नॉर गेट जो है हमारे पास वो बेसिकली OR गेट का ऑपोजिट है। इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉट OR गेट। नॉर गेट जो है, नॉर गेट का जो n है ना, ये नॉट से निकला है और OR मतलब नॉट OR गेट। तो ये यही बता रहा है देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉट OR मतलब नॉर गेट। ठीक है, अच्छा इसमें अभी इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इफ़ x एंड y आर टू इनपुट्स देन आउटपुट f कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज f इक्वल है x प्लस y। इसके ऊपर जो साइन है उसके बारे में ये बता रहे हैं। हेयर द साइन डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट x प्लस वाई, इसको हम पढ़ते हैं f इक्वल है x प्लस वाई डिनोट। ठीक है, डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल एंड सिंबल ऑफ द नॉर गेट इज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास फिगर है नॉर गेट का विद टू इनपुट्स x एंड y। ये ट्रुथ टेबल है हमारे पास नॉर गेट की। x की वैल्यू ली है, y के लिए है x0, y0 और f इक्वल है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, जो ऊपर डैश इसके ऊपर आती है इसको बेटा हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x0 y0 तो ये आएगा 1। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारे पास OR गेट का ऑपोजिट है। तो इसी पेज पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे x y z की जो वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0 0 0, तो आगे f इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड भी 0। लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया ऊपर भी आपको कि ये ऑपोजिट है OR गेट के। तो हमारे पास x भी 0 y भी 0, तो यहाँ पे x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा 1। अब बाकी में जहाँ भी 0 या 1 आता है वो उधर उसका आंसर 0 ही होगा। मतलब 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ये सेम OR गेट के ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 164 पे NAND गेट। अच्छा, NAND गेट है हमारे पास द गेट हुज आउटपुट इज 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1 इज कॉल्ड NAND गेट। ठीक है, NAND गेट इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स ऑफ द AND गेट। ठीक है, NAND गेट जो है वो इन्वर्स है AND गेट के। जिस तरह के सामने पीछे AND गेट पड़ा था ये उसके ऑपोजिट है। ठीक है, AND गेट हम देखते हैं।
ये हमारे पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। x इक्वल है y, सॉरी x इक्वल 0, y 0, तो x डॉट y मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ पे, तो ये भी 0, मतलब जो जो जहाँ पे 0 आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ 0 आ जाती है। सिर्फ यहाँ पे 1 1 है तो इधर हमारे पास 1 आएगा। तो अभी जो हम नैंड गेट पढ़ रहे हैं वो मतलब n जो है वो नैंड का स्टार्ट वाला n वो बेसिकली बता रहे हैं नॉट एंड गेट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे शो भी कर रहे हैं। अच्छा, NAND gate is actually the complement or inverse of the NAND gate. ठीक है, therefore it is also called not AND gate. If x, y are the two inputs to a NAND gate and f is its output, then the block diagram and truth table of NAND gate is shown in the figure below. ठीक है, ये हमारे पास NAND gate का फिगर है दो आउटपुट्स के साथ x और y, और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा हमारे पास। एक x का इनपुट 0, y 0, तो 1 आ गया, 0 1 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, 1 1 0 आ गया। ये हमारे पास एंड गेट के अपोजिट है। जब आप इसका ट्रुथ टेबल उठाएं और एंड गेट का ट्रुथ टेबल उठाएं तो आपको दोनों को सामने लिखेंगे तो आपको इसका फ़र्क पता लग जाएगा। इस चीज़ की समझ बेटा आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एंड और नॉर गेट की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसी तरीके से आगे आ जाना है। नैंड गेट, नॉर गेट, और आगे हम मज़ीद जो भी पढ़ रहे हैं गेट्स के हवाले से, इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस तभी होगी, समझ तभी आएगी जब आप एक पेन कागज़ लेके प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक है, अभी आ जाते हैं पेज नंबर 165 पे, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है, द गेट whose output is 0 when all the inputs are either zeros or ones is called XOR gate. So XOR gate produces 0 output for same input values and produces 1 for different values, for different input values. If X and Y are the two inputs to XOR gate and F is the output, then the block diagram and truth table for of XOR gate is shown in the figure. ठीक है, इसके फिगर आपको बता रहे हैं गेट्स के हवाले से, और ये है इसके ट्रुथ टेबल। हमारे पास x 0 y 0, तो आउटपुट हुआ हमारे पास 0, x 0 y 0 y 1, आउटपुट हुआ हमारे पास 1, x 1 y 0, आउटपुट हुआ हमारे पास 1। जब दोनों 1 है तो आउटपुट हमारे पास 0। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चे। ठीक है, आपको जहाँ भी कोई मसला हो आप बेशक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकती हैं, वहाँ पे मैं आपको उसका आंसर करूँगा। ठीक है, अभी एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं XNOR। ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्स से निकला है, एन नॉट से निकला है, और आर गेट जो हमने सबसे पहले आर गेट पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, द गेट whose input is 1 when all the inputs are either zeros or ones is called XNOR gate. So XNOR gate produces the output 1 for the same input values and produces 0 output for different input values. If X and Y are two inputs to an XNOR gate and F is the output from it, then the block diagram and truth table of exclusive NOR gate is shown in the figure. ये हमारे पास गेट है XNOR गेट का, दो इनपुट्स के साथ हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल है, x 0 y 0, आउटपुट हमारे पास 1 आएगा, x 0 y 1, आउटपुट हमारे पास 0, x 1 y 0, आउटपुट हमारे पास 0,
x1 y1, आउटपुट हमारे पास 1। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझें कि जहाँ पे x और y की वैल्यू सेम आ जाए आपके पास इनपुट 1 आएगा, यहाँ पे भी सेम आ गई, आपके पास आउटपुट 1 आ गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्रिएटिंग नैंड नॉर XOR एंड XOR गेट्स यूजिंग बेसिक गेट्स। ये भी इसमें गेट्स बनाने का तरीका बताते हैं। इस चीज़ को हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जितना आपने पढ़ा है इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और ये चीज़ बेटा आपको तभी समझ आएगी जब इस पे आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। एक कागज़ पेन लें, उस पर आप लिखती जाएं, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, ये सब बनाएं। फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आनी है। ठीक है। तो आप जितनी इस पर प्रैक्टिस करेंगी उतना आपको इस पर उबूर हासिल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।